बच्चों ध्यान से देखें 2024 के लिए जो सामने में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत बार एमपी बोर्ड सीबीएसई में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके सामने में इफ cos y इक्वल टू cos x ब्रैकेट में a प्लस वाई, तो आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन a। तो क्वेश्चन का जो डाटा है उस डाटा को आप लिख लें, ध्यानपूर्वक से लिखना जो डाटा है। तो ये रहा cos y इज इक्वल टू द x cos a प्लस वाई। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप ध्यान देना। अब देखो नीचे में ये क्या है आपका साइन a और ऊपर में cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो मैं x के टर्म में इसे लिखता हूँ, x इज इक्वल टू द, इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ cos y डिवाइड बाय cos a प्लस वाई। अब मैं क्या करूँ तो यहाँ पर इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये u बाई v के फॉर्मेट में है। तो u बाई v का फॉर्मेट आपने 11th क्लास से पढ़ा था बेटा। u बाई v में क्या होता है, v को लिखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को लिखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, अपॉन v स्क्वायर। जैसे v स्क्वायर करूंगा तो आपको ऐसा ये फेस देखने को मिल जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ y के रिस्पेक्ट में। जैसे y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये ऐसा देखने को मिलेगा cos a प्लस वाई। डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ से ये dx बाय dy मिला और ये u ये v। तो आप जो फार्मूला भी मैंने बोला था अप्लाई करो, v को लिख लो, तो ये रहा लिख लिया, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, u का। तो u के प्लेस पर क्या है cos y, फिर मैं माइनस cos y को लिख रहा हूं और किसका डिफरेंशिएशन करूंगा y के रिस्पेक्ट में v का। तो ये रहा सामने में ये cos a प्लस y और डिवाइड बाय आपको सामने में v स्क्वायर करना है, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। ओके, तो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करो। तो डिफरेंशिएशन सामने में आपका ध्यान से देखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा cos a प्लस वाई। cos y का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस साइन y। ओके, माइनस साइन के साथ ये रहा मेरा cos y, cos a प्लस वाई का करेगा तो ये रहा मेरा माइनस साइन a प्लस वाई एंड a का 0 और y का y के रिस्पेक्ट में 1। ये चेन रूल मैंने यहाँ पर लगाया है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आए, मेरा YouTube का एक लेक्चर को वहाँ पर चेन रूल मैंने सेपरेटली पढ़ाया है, जाकर आप देख लेना 20 मिनट लेक्चर। तो ओके, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इस वाले टर्म को, इतने टर्म को मैं पहले लिख दूंगा, इसको बाद में लिखता हूँ, ठीक है। ये dx आपके यहाँ पर करेक्शन कर लेना, dx बाय dy। ये dx बाय dy होगा, गलती से ना x लिखा था। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को पहले लिख लिया। तो ध्यान से देखो, ये साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई आया और यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ क्या लिखूंगा मैं, कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई। और नीचे जैसा था वैसा ही लिख लिया cos स्क्वायर a प्लस वाई। 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, साइन a माइनस b, वो यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। देखो ध्यान से, वही इसका साइन a माइनस b की तरह इसका फेस है। तो ये रहा मेरा साइन a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू साइन b। a के प्लेस पर इतना, b के प्लेस पर y। तो ये फार्मूला क्या होगा बेटा, साइन a माइनस b। ये फार्मूला आप ध्यान से बेटा साइड में लिख लेना फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, dx बाय dy इज इक्वल टू द साइन a प्लस वाई माइनस वाई और डिवाइड बाय ये रहा cos स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कैंसल। तो आपके सामने में dx बाय dy इज इक्वल टू द, तो बना ये साइन a डिवाइड बाय
कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और रेसिप्रोकल करो तो ये dy बाय dx इज इक्वल टू द बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाय साइन ए। ओके, और ये क्वेश्चन आप ध्यान से बना कर जाना, ध्यान से देखो, यहाँ पर बस रेसिप्रोकल किया हूँ मैं। बोल सकते कैसे क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड था। ओके, ये क्वेश्चन कर ही जाना।